अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई ती बजाज का सलाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट ये सोसाइटीज़ में हुई है, चेकिंग नम वैल्यू उठा लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी उठा लें, ब्लू वर्ल्ड उठा लें, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान उठा लें, फैसल टाउन उठा लें, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उठा लें, लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, फाइलें हैं, फाइलें कुछ लोगों की फंसी हुई है, कुछ लोगों की नहीं फंसी हुई। ओवरऑल अदम एतमाद क्या है इस वक्त? अदम एतमाद ये है लोगों का कि जी हमने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की, हमारी फाइलें नहीं बिकती। नंबर वन, फाइलें नहीं बिकती तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है। फाइल जब तक प्लॉट में कन्वर्ट नहीं होगी नहीं बिकेगी, तो इसलिए फाइल आपने लिए तो जहन में तो रखे ना 6-7 साल तक कि मैंने पेमेंट प्लान चलाना है, तो इस सोच को तो बिल्कुल साइड पे कर। अब दूसरा, ओवरऑल जैसा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, फैसल टाउन है, जो प्लॉट की प्राइसेस है, जिस रेट में उन्होंने प्लॉट्स दिए हुए हैं, ब्लू वर्ड सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस मिला के प्लॉट्स की जो कीमतें हैं वो 5 मरले के प्लॉट की ब्लू वर्ड सिटी में अप्रॉक्सीमेट कीमत 20-25 लाख रुपए होगी। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में 5 मरले के प्लॉट की कीमत 30 से 32 लाख रुपए। सवाल ये जनरेट होता है कि उस जगह पे जो सोसाइटी प्लॉट दे रही है वो 30-32 लाख रुपए का है। हालांकि अगर वहाँ पे खुद अगर लैंड ले लिया जाता तो शायद वो आधे पैसों पे पेमेंट 5 मरले का प्लॉट मिल जाता। ये एक सवाल रहता है। सोसाइटी में प्लॉट वैसे तो लोग कहते हैं कि सस्ता है, इतना महंगा क्यों पड़ रहा है, ये भी एक सवाल है। ओवरऑल मैं इस बात का जवाब दूँ, वो तमाम तर लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लेकिन कैश इन हैंड उनके पास नहीं होता। कैश इन हैंड नहीं होता और वो इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाएंगे तो इंस्टॉलमेंट की एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप ऑप्ट करेंगे तो उस पर फिर आपको लूप होल्स नजर आएंगे। लूप होल्स क्या नजर आएंगे कि ओवरऑल 4-5 साल बाद जिस प्राइस पे आपको प्लॉट मिलेगा, अगर आप उसको वैल्यूएट करेंगे तो आपको वो प्राइस जो है ज़्यादा लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपने मार्केट में, अगर उससे पहले वो 5 साल पहले मार्केट में या उसी जगह के आसपास आपने कोई ओवरऑल रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट खरीद लिया होता। बड़ी टेक्निकल बात करो, समझना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सपोज मैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में प्लॉट लेता हूँ, 5 मरले का प्लॉट। मुझे प्लॉट कॉस्ट करेगा 32-33 लाख रुपए का, ठीक हो गया। वही अगर मैं साल पहले न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आया था, वही अगर मैं उस गुजर खान में कहीं पर 5 मरले का प्लॉट ले लेता, वो शायद मुझे 12-15 लाख रुपए का कॉस्ट कर जाता। मतलब मुझे सोसाइटी में प्लॉट आधे से ज़्यादा, मतलब डबल कीमत पर पड़ा। तो क्या ये मैंने महंगी चीज़ ले ली? बिल्कुल भी नहीं। आप एक सिस्टम देखें कि अगर 2 साल पहले मुझे गुजर खान में 5 मरले का प्लॉट लेना था तो मेरे पास 15 लाख रुपया कैश इन हैंड होना चाहिए था, जो नहीं था। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट ले लेता तो ये क्या गारंटी थी कि वो प्लॉट रहता? कल को ये क्या गारंटी थी कि उस जगह पे कोई कब्जा नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं क्या रोज़ गुजर खान जाके प्लॉट को देखता रहता कि वहाँ पे कोई आया कि नहीं आया? मैं चार दीवारी भी कर देता नॉर्मली। अगर 15 लाख का प्लॉट मुझे मिलता गुजर खान में, तो किसी ऐसी जगह पे मिलता जो कि नॉन डेवलप्ड है, किसी देहातों में जाके, थोड़ा आगे जाके, किसी कस्बे में जाके जहाँ पे आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, और वहाँ पे चले मैं 15 लाख का प्लॉट ले भी लेता। 4 साल बाद में जाता और मुझे पता लगता वहाँ की सोसाइटी बन गई, तो मेरा तो 15 लाख डूब गया। अब अगर मैंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेटर सपोज, तो ये तो पता कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर मेरा प्लॉट निकल आता है तो प्लॉट 100 साल तक भी पड़ा रहेगा, कुछ पे कब्जा नहीं करेगा। पहला प्रिविलेज ये है। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि अगर मैंने कैश पे प्लॉट लेना था या पोजेशनेबल प्लॉट लेना था तो मुझे सारे के सारे पैसे क्लियर देने थे। सोसाइटी में मैंने डाउन पेमेंट की और मैंने बाकी सारे के सारे पैसे किस्तों में जमा करवाए। अब जब आपने कोई चीज़ किस्तों में ले ली तो डेफिनेटली उसकी प्राइस आपको ज़्यादा ही पड़ेगी। ये तो डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है। लेट सपोज आप गाड़ी लेने जाते हैं मार्केट में, आप कहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी के लिए आप जो है 50 लाख की गाड़ी आप किस्तों में लेते हैं, 22% इस वक्त मार्कअप है। तो कितने की गाड़ी पड़ेगी? 50 लाख रुपए के पीछे हर हर लाख रुपए के पीछे 22,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना है, जिसको आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो 8-10 लाख की अमाउंट ये बनेगी, और ये हर साल देनी है। और 5 साल का पेमेंट प्लान लेते हैं तो 50 लाख की गाड़ी आपको 1 करोड़ रुपए तक की पड़ सकती है। तो ओवरऑल जब आप किस्तों में कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको महंगी पड़ती है, नंबर वन। नंबर टू, प्लॉट्स में ये कि एक इसमें ये कि अगर आप प्लॉट लेते हैं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कुछ फाइल्स ऐसी हैं, ये वो सारी फाइलें ऐसी हैं कि जिसमें आपको पोजेशन तब भी मिलता है जब आप प्लॉट की सारी कीमत अदा कर देते हैं, उससे पहले आपको पोजेशन नहीं मिलता। तो अगर आप गाड़ी लेते हैं मार्केट से तो आपको गाड़ी वैसे तो वक्ती तौर पर दे दी जाती है, लेकिन उसकी ऑनरशिप तो आपके पास नहीं होती, तो बैंक होल्ड करता। अगर आपको एक भी किस्त डिले करते हैं आपसे गाड़ी वापस ले ली जाती है, और जितने पैसे आपने दिए होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप किस्तों में कोई भी चीज़ लेंगे वो आपको ओवरऑल महंगी पड़ेगी। रिस्क फैक्टर आपके साथ रहेगा, जब तक आप अपनी किस्तें क्लियर नहीं कर देते आपको चीज़ डिलीवर नहीं होगी। अब ओवरऑल मार्केट में इस वक्त एक और प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है फाइलों में, अब उन्होंने तो पैसे भी दे दिए लेकिन अभी तक उनको प्लॉट्स नहीं मिले। हालांकि उनका हक था। डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है प्लॉट्स टाइम पर डिलीवर करने में नाकाम रहे, उनके कोई लिटिगेशन के इशूज़ आ गए या उनके डेवलपमेंट के इशूज़ आ गए, या उन्होंने ओवर सेलिंग की थी, व्हाट्स एवर द थिंग इज, वो नहीं दे पा रहे प्लॉट। ये भी रियलिटी है। पर अब सवाल ये आता है कि एक आम आदमी क्या करे? एक आम आदमी ने अगर अपना प्लॉट लेना है तो वो कहाँ पर जाए? कैश इन हैंड तो उसके पास सारी जिंदगी नहीं आएगा। लेट अस सपोज आज उसके पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, सेविंग पड़ी हुई है, और प्लॉट 15 लाख का मिल रहा है जो कि सामने मौजूद है। तो वो अपनी सेविंग करते 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 जब 15 लाख रुपया तक पहुंचेगा तो प्लॉट हो गया होगा 30 लाख रुपए का।
फिर वो 30 लाख तक पहुंचेगा तो प्लॉट हो गया होगा 45 लाख का, वो सारी जिंदगी नहीं ले पाएगा। उसकी भी मजबूरी है कि उसको इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ लेनी है, कोई फाइल लेनी है किसी प्रोजेक्ट में, और फिर वहाँ पे पैसे देते रहना है, और 4-5 साल 6 साल तक ये एक्टिविटी करते रहना है। उसके बाद उसकी किस्मत है कि उसको प्लॉट मिलता है कि नहीं मिलता है। जितने मर्जी हाउसिंग प्रोजेक्ट उठा के देख ले, रियलिटी तो यही है। तो ओवरऑल अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बनानी है तो फिर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। फिर आप रिस्क लेते हैं, रिस्क लेते हुए आप प्रोजेक्ट की पास्ट अपीयरेंस देख लिया करें कि पास्ट में उस प्रोजेक्ट ने क्या डिलीवर किया। अगर पास्ट उसका अच्छा है, करंट रिप्यूट अच्छी है, प्रेजेंट अच्छा है, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई लूप होल नजर आए कि नहीं यार ये डेवलपर में जान नहीं है और ये डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो फिर आप भले अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।